नमस्कार। आस्क डॉक्टर गुप्ता में आपका एक बार पुनः स्वागत है। क्या एक महिला में प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है? क्या एक पुरुष में बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है? जब यह अंग शरीर में है ही नहीं तो इनकी बीमारी किसी को कैसे प्रभावित कर सकती है? फिर हम ये क्यों पूछ रहे हैं कि क्या पुरुषों में स्तन का कैंसर हो सकता है? तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पुरुषों में स्तन कैंसर वास्तव में हो सकता है? यदि नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, और यदि हो सकता है तो हमें कब सावधान हो जाना चाहिए, और यह किस प्रकार महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर से भिन्न है। थोड़ा सा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। आपने शायद देखा होगा कि जो बुजुर्ग हैं जिनके शरीर में जो टेस्टिस के हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, उसका बनना कम हो चुका है, उनके कभी कभी स्तनों का आकार बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा क्या आपने कभी किसी युवा को कॉस्मेटिक सर्जन के पास अपने बढ़े हुए स्तन के टिश्यू को निकलवाने के लिए जाते हुए नहीं देखा? आप इसको अगर याद करेंगे तो लगेगा कि शायद स्तन का टिश्यू पुरुषों में भी होता है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में स्तन का टिश्यू होता है। लड़कियों में भी जो स्तन का टिश्यू है वह तब बढ़ना शुरू करता है, स्तन का आकार तब बढ़ना शुरू होता है जब 13-14 साल की आयु के आसपास उनके शरीर में हार्मोन की गतिविधि बढ़ने लगती है। उसके पश्चात जब बच्चे को स्तनपान कराने का समय आता है तो इसका आकार और बढ़ जाता है। पुरुषों में भी स्तन का टिश्यू होता है, लेकिन क्योंकि अनुकूल हार्मोनल वातावरण नहीं होता इसलिए यह उनमें बढ़ता नहीं है, सुप्त यानी डोरमेंट पड़ा रहता है। काफ़ी बार कुछ विरली सिचुएशन में बहुत कम लोगों में यह सुप्त पड़ा हुआ, डोरमेंट पड़ा हुआ स्तन का टिश्यू कैंसर का रूप ले सकता है। उसमें कैंसर के लक्षण देखे जा सकते हैं। कैंसर के लगभग 100 मरीजों में से एक मरीज पुरुष होता है। तो वैसे तो यह 1% बहुत छोटा प्रतिशत है, परंतु यदि हम देखें कि स्तन कैंसर कितना व्यापक है तो यह 1% भी काफ़ी बड़ी संख्या बन जाती है। स्तन का कैंसर अपने व्यवहार में और अपने उपचार में काफ़ी हद तक पुरुषों में और महिलाओं में समान ही होता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर है कि महिलाओं के अंदर जो स्तन है उसमें काफ़ी सारा टिश्यू होता है, जिसके कारण यदि उसमें कोई कैंसर की गांठ बनती है तो उसको छाती की मांसपेशियों और पसलियों तक जाने में समय लगता है। पुरुषों के अंदर यह बफर नहीं होता, वहाँ जो स्तन का टिश्यू है वो केवल निपल के नीचे होता है। इसलिए यदि वहां पर कैंसर की गांठ बनती है तो बहुत जल्दी वह छाती की मांसपेशियों और पसलियों तक जा सकती है। इसी के चलते यह पुरुषों में थोड़ा सा एडवांस स्टेज में जल्दी पहुंच जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी पुरुष में निपल के पीछे गांठ दिखाई दे, खास तौर पे तब जबकि यह तेजी से बढ़ रही हो, या इसके ऊपर की त्वचा का रंग लाल हो गया हो, या इसके साथ में बगल में भी गांठ बन गई हो, तो उन्हें सावधान होना चाहिए, तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसका उपचार जैसे महिलाओं में है उसी प्रकार पुरुषों में भी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी के द्वारा किया जाता है। और स्टेज के हिसाब से मिलाएं तो दोनों में उपचार के परिणाम भी समान हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। ज़्यादातर जो लड़के होते हैं उनमें जब उनका शरीर बढ़ता है, जब वो ग्रो करते हैं, जब हार्मोन के चेंजेस होते हैं 13-14 साल की आयु के आसपास, उस समय छोटी सी ये गांठ निपल के पीछे बन सकती है। ये बहुत सख्त नहीं होती और यह खतरनाक नहीं होती, और ज़्यादातर मामलों में अपने आप ही घुल जाती है, गायब हो जाती है। जो युवा होते हैं उनके अंदर कई बार स्तन का टिश्यू काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसे गायनिकोमास्टिया कहते हैं। यह भी हानिकारक नहीं होता। इसकी पहचान ये है कि यह एक समान रूप से बढ़ता है और नर्म होता है। ये कोई सख्त गांठ नहीं बनाता जिसको आप हाथ के नीचे बाकी आसपास के टिश्यू से अलग महसूस कर सकें। तो इसकी जो समस्या है वो केवल यही है कि देखने में अटपटा लगता है, लेकिन हानिकारक नहीं है। इसके अलावा बाकी कोई भी हो तो उनके अंदर यदि निपल में गांठ बनती है तुरंत उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके उपचार के परिणाम बहुत अच्छे हैं। कृपया ये ना सोचें कि यह बीमारी पुरुषों में नहीं हो सकती है। पुरुषों में हो सकती है, तो सावधान रहिए, समय से उपचार कराइए, और याद रहे यह एक स्तन कैंसर का ही प्रकार है जिसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही मैं आप सभी को एक स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग इस समय अपना कैंसर का उपचार करा रहे हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। यदि आप इसके बारे में और जानकारी चाहें
तो हमारे टेली कंसल्टेशन के फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं। यदि आपको किसी विषय पर चर्चा करानी है तो मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमसे जुड़े रहें, हमें संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।